दिल्ली का साम्राज्य शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कुशल नेतृत्व में फल फूल रहा था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी, कलावंत और शूरवीर थे, किंतु उन सब में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण बीरबल न सिर्फ बादशाह अकबर के प्रिय थे, बल्कि प्रजा के दिलों में भी बसते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और हर कोई उनकी सूझबूझ का कायल था। परंतु जहां फूल खिलते हैं, वहां कांटे भी उग आते हैं। दरबार में कुछ ऐसे भी अमीर और ओहदेदार थे जो बीरबल की इस लोकप्रियता और बादशाह से उनकी निकटता से मन ही मन जलते थे। उनमें से एक प्रमुख नाम था रायजादा करमचंद। करमचंद एक पुराना, धनी और प्रभावशाली दरबारी था। उसे अपनी वंश परंपरा और अपने अनुभव पर बड़ा गुमान था। वो स्वयं को बीरबल से कहीं अधिक योग्य समझता था और उसे ये बात हर पल कचोटती रहती थी कि अकबर हर महत्वपूर्ण मसले पर बीरबल की ही सलाह क्यों लेते हैं। उसके अनुसार बीरबल तो बस मीठी मीठी बातें बनाकर और चापलूसी करके बादशाह का मन मोहे रखता था। करमचंद अक्सर अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल के खिलाफ कानाफूसी करता। अजी, क्या रखा है उस बीरबल में? बस जबान का धनी है। असल ज्ञान और अनुभव तो हम जैसों के पास है, जिन्होंने सल्तनत की सेवा में अपने बाल सफेद किए हैं। वो अकड़ कर कहता। उसके साथी दरबारी उसकी हां में हां मिलाते, क्योंकि वे भी बीरबल की उन्नति से खुश नहीं थे। धीरे धीरे करमचंद के मन में ये विचार घर करने लगा कि किसी तरह बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराया जाए। वो मौके की तलाश में रहने लगा। वो जानता था कि बादशाह अकबर न्यायप्रिय है और किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इसलिए उसे कोई ठोस योजना बनानी होगी। वो बीरबल की छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखने लगा, इस उम्मीद में कि कोई ऐसी गलती मिल जाए जिसे वो तिल का ताड़ बनाकर पेश कर सके। एक दिन दरबार में किसी दूर देश से आए एक व्यापारी ने एक जटिल पहेली रखी। कई दरबारी उलझ गए, किंतु बीरबल ने बड़ी सरलता से उसका हल निकाल दिया। बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को कीमती तोहफों से नवाजा। ये देखकर करमचंद का कलेजा जलकर राख हो गया। उसके अहंकार को भारी ठेस पहुंची। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बीरबल को सबके सामने मूर्ख साबित करके ही दम लेगा। उस रात करमचंद को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, बीरबल को नीचा दिखाने की तरकीबें सोचता रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो जानता था कि बीरबल को सीधे चुनौती देना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीरबल की वाक्पटुता के आगे टिक पाना मुश्किल था। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे बीरबल खुद ही अपने जाल में फंस जाए। अगले कुछ दिनों तक करमचंद ने अपनी योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। उसने कुछ अन्य असंतुष्ट दरबारियों को भी अपने साथ मिला लिया था, जो बीरबल के अपमान का तमाशा देखने को आतुर थे। एक सुबह जब दीवान-ए-खास में दरबार लगा हुआ था और बादशाह अकबर अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ राजकीय मामलों पर चर्चा कर रहे थे, करमचंद अचानक अपनी जगह से उठा। उसका चेहरा आत्मविश्वास और कुछ हद तक धृष्टता से तमतमा रहा था। गुस्ताखी माफ हो, जहांपनाह, करमचंद ने झुककर सलाम करते हुए कहा, किंतु आज मैं एक ऐसा सत्य उजागर करना चाहता हूं जिसे सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, पर सल्तनत की भलाई के लिए यह आवश्यक है। बादशाह अकबर ने कुछ हैरानी से करमचंद की ओर देखा। रायजादा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने नाटकीय ढंग से कहना चाहते हो? कहो, हम सुन रहे हैं। करमचंद ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी नजरें बीरबल पर जा टिकी, जो शांत भाव से उसे देख रहे थे। जहांपनाह, करमचंद की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। हम सब जानते हैं कि बीरबल आपकी कृपा के पात्र हैं। उनकी बुद्धिमानी की चर्चाएं भी खूब होती हैं, किंतु मेरा मानना है, और दरबार के कई अन्य सम्मानित सदस्य भी मुझसे सहमत होंगे कि क्या, रायजादा?
अकबर ने कुछ अधीरता से पूछा, साफ साफ कहो। करमचंद ने मानो अपने सारे साहस को बटोरते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा मानना है कि बीरबल उतने बुद्धिमान नहीं है जितना उन्हें समझा जाता है। सच तो यह है कि बीरबल तो मूर्ख है। जैसे ही ये शब्द करमचंद के मुंह से निकले, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। सभी दरबारी हैरान रह गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के इतने प्रिय व्यक्ति के बारे में ऐसी बात कहें। बीरबल के चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं आया। वे पहले की तरह ही शांत बने रहे, मानो उन्हें इस बात से कोई फर्क ही न पड़ा हो। बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी भ्रिकुटी तन गई। रायजादा करमचंद, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें होश है कि तुम किसके बारे में और क्या इल्जाम लगा रहे हो? उनकी आवाज में स्पष्ट नाराजगी थी। करमचंद थोड़ा घबराया, पर उसने खुद को संभाला। जहांपनाह, मैं पूरे होशोहवास में ये कह रहा हूं, और मैं इसे साबित भी कर सकता हूं। बीरबल केवल चापलूसी और किस्से कहानियों से आपका मनोरंजन करते हैं। असल मुश्किलों में उनकी बुद्धि जवाब दे जाती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, रायजादा जी का अपना मत है। यदि वे ऐसा सोचते हैं तो उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बीरबल का ये शांत जवाब अकबर को और भी चकित कर गया। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत इसका प्रतिवाद करेंगे। ठीक है करमचंद, अकबर ने कहा, यदि तुम ये दावा करते हो कि बीरबल मूर्ख है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो इस गुस्ताखी की सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। करमचंद का चेहरा खिल उठा। यही तो वो चाहता था। मुझे मंजूर है जहांपनाह। मैं एक ऐसी चुनौती बीरबल के समक्ष रखना चाहता हूं जिसे यदि वे पूरा कर दे तो मैं मान लूंगा कि वे बुद्धिमान हैं और अपनी बात वापस ले लूंगा, और यदि वे असफल रहे तो यह साबित हो जाएगा कि मेरा कथन सत्य था। कैसी चुनौती? अकबर ने पूछा। करमचंद ने एक विजयी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल जी, उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप इसी दरबार में सबके सामने ये साबित करें कि इस पूरी सल्तनत में मुझसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं है। यह सुनकर दरबार में एक बार फिर कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसी अजीब चुनौती थी? कोई खुद को सबसे बड़ा मूर्ख कैसे साबित करवा सकता था? अगर बीरबल ये साबित कर देते कि करमचंद सबसे बड़ा मूर्ख है, तो करमचंद की ही बात झूठी हो जाएगी कि बीरबल मूर्ख है, क्योंकि बीरबल ने तो एक कठिन चुनौती पूरी कर दी। और अगर बीरबल ये साबित नहीं कर पाए तो करमचंद की बात सही हो जाएगी कि बीरबल मूर्ख है। ये एक ऐसा जाल था जिसमें बीरबल का फंसना तय लग रहा था। बादशाह अकबर भी इस पहेलीनुमा चुनौती को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें करमचंद की धूर्तता का अंदाजा हो गया था। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए। रायजादा जी, आपकी चुनौती बड़ी रोचक है, परंतु किसी को मूर्ख साबित करना, और वो भी स्वयं उस व्यक्ति की सहमति से, यह थोड़ा अटपटा कार्य है। करमचंद ने अकड़कर कहा, अटपटा हो या सीधा, चुनौती तो चुनौती है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं या अपनी हार मान लेते हैं? अकबर ने हस्तक्षेप किया, बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? सोच समझकर जवाब देना। बीरबल ने बादशाह को प्रणाम किया और फिर करमचंद की ओर मुड़कर कहा, रायजादा जी, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, किंतु मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए होगा। कितना समय? करमचंद ने तुरंत पूछा। उसे डर था कि बीरबल कोई बहाना बनाकर टाल न दे। मुझे 7 दिन का समय चाहिए, बीरबल ने शांति से कहा। 7 दिनों के बाद इसी दरबार में मैं ये साबित करूंगा कि आप ही इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्ख हैं। करमचंद हंसा। 7 दिन? ठीक है, ले लो 7 दिन, लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें न सिर्फ अपना पद छोड़ना होगा, बल्कि भरे दरबार में यह स्वीकार करना होगा कि तुम सचमुच मूर्ख हो। मुझे स्वीकार है, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर ने इस समझौते पर अपनी मुहर लगा दी।
दरबार स्थगित हो गया, लेकिन हर किसी की जुबान पर बस यही चर्चा थी कि बीरबल इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का सामना कैसे करेंगे। करमचंद और उसके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार बीरबल की छुट्टी होकर रहेगी। अगले 7 दिन दिल्ली शहर और शाही महल के लिए बड़े कौतूहल भरे रहे। करमचंद हर पल बीरबल पर नजर रखे हुए था, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। उसे उम्मीद थी कि बीरबल परेशान होकर इधर उधर भागेगा, लोगों से सलाह मांगेगा या कोई मूर्खतापूर्ण हरकत करेगा। लेकिन बीरबल का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। वो रोज की तरह दरबार में आते, अपने दैनिक कार्यों को निपटाते और शाम को अपने घर चले जाते। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई घबराहट। वो पहले की तरह ही प्रसन्नचित्त और शांत दिखाई देते थे। करमचंद को ये देखकर बड़ी हैरानी और कुछ झुंझलाहट भी हो रही थी। क्या बीरबल ने हार मान ली थी, या उसके पास कोई ऐसी गुप्त योजना थी जिसका उसे अंदाजा नहीं था? पहले 2-3 दिन तो बीरबल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि वो चुनौती के बारे में सोच भी रहे हैं। चौथे दिन बीरबल ने बादशाह से कुछ खास चीजों की मांग की। एक बैलगाड़ी, कुछ बोरे, एक लंबा रस्सा और शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर कुछ देर के लिए काम करने की इजाजत। बादशाह अकबर ने ये जानने को उत्सुक कि बीरबल क्या करने वाले हैं, तुरंत अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल बैलगाड़ी लेकर शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंच गए। उन्होंने बैलगाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया और खुद रस्से का एक सिरा पकड़कर सड़क के किनारे बैठ गए, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। उनके कुछ सहायक बोरों के साथ पास ही खड़े थे। जल्द ही चौराहे पर भारी भीड़ जमा हो गई। बैलगाड़ी के बीच सड़क पर खड़े होने से यातायात रुक गया था। लोग परेशान हो रहे थे और शोर मचा रहे थे। कुछ लोगों ने बीरबल को पहचान लिया और उनसे कारण पूछने लगे। बीरबल बस मुस्कुराते रहे और कहते, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं। ये खबर उड़ते उड़ते करमचंद तक भी पहुंची। वो भागा भागा चौराहे पर आया। बीरबल को इस तरह सड़क जाम करके बैठे देख उसे बड़ा मजा आया। हाँ, वो मन ही मन हंसा। लगता है इसका दिमाग सचमुच खराब हो गया है। यही तो मैं चाहता था। अब बादशाह खुद ही देख लेंगे कि ये कितना बड़ा मूर्ख है। करमचंद भीड़ को चीरता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। ये क्या तमाशा लगा रखा है बीरबल? तुम्हारी वजह से पूरे शहर का काम रुका पड़ा है। क्या तुम पागल हो गए हो? बीरबल ने शांति से कहा, रायजादा जी, मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूं। मैं मूर्खों को इकट्ठा कर रहा हूं। मूर्खों को? करमचंद ने हैरानी से पूछा। हां, बीरबल ने कहा, बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं सल्तनत के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ निकालूं। तो मैं यहां बैठकर उन लोगों की गिनती कर रहा हूं जो बिना किसी ठोस कारण के अपना कीमती समय यहां खड़े होकर ये तमाशा देखने में बर्बाद कर रहे हैं। ये सुनकर भीड़ में कुछ लोग खिसिया गए और धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। करमचंद भी कुछ सक्काया, लेकिन फिर अकड़कर बोला, ये सब बकवास है, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, रायजादा जी, आप भी तो यही खड़े हैं। और फिर उन्होंने अपने सहायक को इशारा किया, जिसने एक बोरे में कुछ कंकड़ डालकर उसे अलग रख दिया। यह सिलसिला अगले 2-3 दिन तक चलता रहा। बीरबल कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर आकाश के तारे गिनने का नाटक करते, तो कभी नदी किनारे बैठकर लहरें। हर बार उनके आसपास तमाशबीनों की भीड़ जमा हो जाती और हर बार करमचंद वहां पहुंचकर बीरबल का मजाक उड़ाता और हर बार बीरबल शांति से जवाब देते और अपने सहायक को एक और बोरा कंकड़ों से भरकर अलग रखने का इशारा कर देते। करमचंद को लग रहा था कि बीरबल जानबूझकर ऐसी उल जलूल हरकतें कर रहा है ताकि उसकी मूर्खता साबित हो जाए और वो अपनी हार मान ले। वो अपनी जीत के प्रति और भी आश्वस्त होता जा रहा था। 7वां दिन आ गया। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और गंभीरता का मिलाजुला भाव था।
करमचंद अपने समर्थकों के साथ विजयी मुद्रा में बैठा था। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयत थे। बीरबल, बादशाह अकबर ने कहा, आज तुम्हारी दी हुई मोहलत का आखिरी दिन है। क्या तुमने रायजादा करमचंद की चुनौती का कोई हल निकाला है? क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि करमचंद ही इस सल्तनत के सबसे बड़े मूर्ख हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर वे करमचंद की ओर मुड़े। रायजादा जी, क्या आपको याद है आपने मुझसे क्या साबित करने को कहा था? करमचंद ने अहंकार से कहा, हां, बिल्कुल याद है। तुम्हें यह साबित करना है कि मैं इस सल्तनत का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। ठीक है, बीरबल ने कहा और अपने सहायकों को इशारा किया। सहायक वे सारे बोरे लेकर आए जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में इकट्ठे किए थे। दरबार में सभी लोग हैरान थे कि इन बोरों का क्या मतलब है। बीरबल ने पहला बोरा उठाया। रायजादा जी, ये पहला बोरा उन मूर्खों का है जो उस दिन चौराहे पर अपना कामधंधा छोड़कर मेरा तमाशा देखने आए थे जब मैं बैलगाड़ी लेकर बैठा था। फिर उन्होंने दूसरा बोरा उठाया। ये उन मूर्खों का है जो पेड़ के नीचे मुझे तारे गिनते हुए देखने के लिए जमा हुए थे। इसी तरह उन्होंने एक एक करके कई बोरे दिखाए। हर बोरा उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो बीरबल की ऊल जलूल हरकतों को देखने के लिए अपना समय बर्बाद करने आए थे। करमचंद हंसा। तो क्या हुआ? इन बोरों से क्या साबित होता है? तुम तो बस कुछ लोगों को मूर्ख बता रहे हो, मुझे नहीं। बीरबल मुस्कुराए। रायजादा जी, आप सही कह रहे हैं। ये सब तो छोटे मोटे मूर्ख हैं, लेकिन अब मैं आपको सबसे बड़े मूर्ख से मिलवाता हूं। उन्होंने एक आखिरी सबसे बड़ा बोरा उठाया। ये बोरा उस मूर्ख का है जो ये जानते हुए भी कि मैं कोई न कोई ऊल जलूल हरकत कर रहा हूं, जो ये जानते हुए भी कि उसका अपना कीमती समय बर्बाद हो रहा है, हर बार हर जगह मेरे पीछे पीछे भागा आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे मूर्ख कहने के लिए। बीरबल ने वो बोरा करमचंद के पैरों के पास रख दिया। रायजादा जी, आप ही बताइए, जो व्यक्ति ये जानते हुए कि सामने वाला जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है, फिर भी अपना सारा काम छोड़कर, अपनी पद प्रतिष्ठा का ध्यान न रखकर, सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने और उसका तमाशा देखने के लिए उसके पीछे पीछे फिरे, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों को बीरबल की बात समझ में आने लगी। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी ऐसी शर्त नहीं लगाता जिसमें उसकी अपनी ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, और वह भी ये साबित करने के लिए कि कोई दूसरा मूर्ख है। रायजादा करमचंद जी ने न सिर्फ ये शर्त लगाई, बल्कि इसे जीतने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक मूर्ख व्यक्ति करता है। उन्होंने अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपनी शांति, सब कुछ सिर्फ मुझे गलत साबित करने की धुन में बर्बाद कर दिया। बीरबल ने गहरी सांस ली। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता तो उन्होंने ये चुनौती देकर ही कर दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें सल्तनत का सबसे बड़ा मूर्ख साबित करूं। अगर मैं ये साबित नहीं कर पाता तो मैं मूर्ख, और अगर मैं ये साबित कर देता हूं तो वे स्वयं सबसे बड़े मूर्ख, यानी हर हाल में उनकी बात ही झूठी साबित होती। कोई व्यक्ति जो अपने ही शब्दों के जाल में खुद को इस तरह फंसा ले, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? जहांपनाह, बीरबल की बातें सुनकर करमचंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गया था कि बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया है। उसकी सारी अकड़ हवा हो गई थी। वो सिर झुकाए खड़ा था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। दरबार में बैठे लोग पहले तो हैरान रह गए, फिर कईयों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। कुछ लोग दबी हंसी भी नहीं रोक पाए। बादशाह अकबर भी बीरबल की इस अद्भुत तर्क शक्ति और हाजिर जवाबी से बेहद प्रभावित हुए। उनके चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता के भाव थे। वाह बीरबल, वाह! बादशाह अकबर ने कहा, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा लिया।
तुमने न सिर्फ करमचंद को निरुत्तर कर दिया, बल्कि उसे एक ऐसा सबक भी सिखाया है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उन्होंने करमचंद की ओर देखा, जो शर्म से पानी पानी हो रहा था। रायजादा करमचंद, तुमने बीरबल को मूर्ख कहने की जुर्रत की थी। अब बताओ, असली मूर्ख कौन साबित हुआ? करमचंद का गला सूख गया था। वो कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, मुझसे भूल हो गई। बीरबल सचमुच बहुत बुद्धिमान है। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूं। बादशाह अकबर ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये अच्छी बात है। हम तुम्हें कोई कठोर दंड तो नहीं देंगे, क्योंकि बीरबल ने तुम्हें पहले ही तुम्हारी मूर्खता का आईना दिखा दिया है। किंतु भविष्य में किसी के बारे में राय बनाने से पहले 1000 बार सोचना और अपनी जुबान पर काबू रखना। करमचंद ने सिर झुकाकर बादशाह का हुक्म माना। उसे भरे दरबार में जो अपमान सहना पड़ा था, वो किसी भी सजा से बढ़कर था। बादशाह अकबर ने बीरबल को एक बार फिर कीमती उपहारों से सम्मानित किया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की जय जयकार की। इस घटना के बाद रायजादा करमचंद ने फिर कभी बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की। उसे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद ही गड्ढे में गिर जाता है, और बीरबल की बुद्धिमानी की ख्याति पहले से भी कहीं अधिक फैल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देते हैं। दूसरों की योग्यता पर संदेह करने या उन्हें मूर्ख समझने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सच्ची बुद्धिमत्ता दूसरों को अपमानित करने में नहीं, बल्कि शांति और तर्क से अपनी बात रखने और कठिन परिस्थितियों का हल निकालने में है, जैसा कि बीरबल ने कर दिखाया। और जो ये कहता है बीरबल तो मूर्ख है, वो अक्सर स्वयं ही सबसे बड़े मूर्ख के रूप में सामने आता है। कहानी 2। एक रोज दरबार में 3 व्यक्ति उपस्थित हुए। उनके वस्त्र भगवा थे, माथे पर त्रिपुंड सुशोभित था और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। देखने में वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपना परिचय सुदूर हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने वाले सिद्ध महात्माओं के रूप में दिया। उनके नाम थे स्वामी आत्म प्रकाश, योगी विद्यानंद और महर्षि तत्वदर्शी। स्वामी आत्म प्रकाश, जो तीनों में सबसे अधिक आयु के लग रहे थे, ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, हमने आपकी कीर्ति और ज्ञान के प्रति आपके अनुराग के विषय में बहुत सुना है। हम वर्षों की तपस्या के पश्चात लोक कल्याण हेतु कुछ गूढ़ ज्ञान का प्रकाश फैलाने निकले हैं और आपकी विख्यात नगरी आगरा में कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। योगी विद्यानंद, जिनकी आंखें अर्धनिमीलित थी, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में हों, बोले, संसार नश्वर है राजन, केवल आत्मज्ञान ही सत्य है। हम यहां भौतिक सुखों की लालसा से नहीं, अपितु सत्य के मार्ग पर चलने वालों को दिशा दिखाने आए हैं। महर्षि तत्वदर्शी, जो मौन धारण किए हुए थे, केवल सहमति में अपना सिर हिला रहे थे, जैसे उनके मौन में ही ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान छिपा हो। शहंशाह अकबर उनके तेजस्वी स्वरूप और गंभीर बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने उनका यथोचित सत्कार करने का आदेश दिया और उनके रहने की उत्तम व्यवस्था करवाई। दरबार के अन्य सदस्य भी इन महात्माओं के आभा मंडल से चकित थे। अगले कुछ दिनों तक ये तीनों तथाकथित महात्मा दरबार में आते और गूढ़ दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते। वे संस्कृत के क्लिष्ट श्लोकों का उच्चारण करते, वेदों और उपनिषदों के उद्धरण देते और ऐसी बातें करते जो आम दरबारियों के सिर के ऊपर से निकल जाती। उनकी भाषा इतनी जटिल और शब्दावली इतनी दुरूह होती कि बहुत कम लोग ही उनके ज्ञान का सार समझ पाते। परंतु कोई भी अपनी अज्ञानता प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए सभी श्रद्धापूर्वक सिर हिलाते और वाह वाह, अद्भुत, अद्वितीय जैसे शब्दों से उनकी प्रशंसा करते। शहंशाह अकबर भी उनकी विद्वता से अभिभूत थे। वे सोचने लगे कि इन महात्माओं के सानिध्य से राज्य का और प्रजा का अवश्य कल्याण होगा। उन्होंने
उन्हें राजगुरु का पद देने का भी मन बना लिया। केवल एक व्यक्ति था जो इन महात्माओं की गतिविधियों को शांत किंतु पैनी दृष्टि से देख रहा था, और वह थे बीरबल। बीरबल को उनके व्यवहार में कुछ अटपटा लग रहा था। वे देखते कि ये महात्मागण ज्ञान की बातें तो ऊंची ऊंची करते हैं, परंतु उनके व्यवहार में वो सरलता और विनम्रता नहीं झलकती जो सच्चे ज्ञानियों का लक्षण होती है। वे अक्सर दरबारियों से विशेष सुविधाओं की मांग करते, उत्तम भोजन और वस्त्रों के प्रति उनका मोह स्पष्ट दिखाई देता था। और जब कोई उनसे कोई सरल व्यावहारिक प्रश्न पूछता तो वे उसे अपनी वाक्पटुता से घुमा फिराकर टाल जाते या प्रश्नकर्ता को ही अज्ञानी सिद्ध कर देते। बीरबल ने महसूस किया कि दाल में कुछ काला अवश्य है। ये लोग शेर की खाल में गधे तो नहीं, जो अपनी बाहरी वेशभूषा और शब्द आडंबर से सबको भ्रमित कर रहे हों। एक दिन जब अकबर इन महात्माओं की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, बीरबल ने नम्रतापूर्वक कहा, जहां पनाह, निसंदेह ये महात्मागण अत्यंत ज्ञानी प्रतीत होते हैं, परंतु सच्चे ज्ञान की परख केवल शब्दों से नहीं, कर्मों और व्यवहार से होती है। क्या हम इनकी बुद्धिमत्ता की कोई व्यावहारिक परीक्षा ले सकते हैं? स्वामी आत्मप्रकाश ये सुनकर तुरंत बोले, राजा बीरबल, क्या आपको हमारी वर्षों की तपस्या और ज्ञान पर संदेह है? हम किसी परीक्षा के मोहताज नहीं। उनकी आवाज में रोष स्पष्ट झलक रहा था। अकबर को बीरबल का हस्तक्षेप थोड़ा नागवार गुजरा। बीरबल, उन्होंने कहा, ये सिद्ध पुरुष है, इनकी परीक्षा लेना उचित नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है। मैं तो केवल यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम जिन्हें इतना सम्मान दे रहे हैं वे वास्तव में उसके योग्य हैं, और यदि वे सच्चे ज्ञानी हैं तो उन्हें किसी भी परीक्षा से भयभीत नहीं होना चाहिए। अग्नि में तपने पर ही स्वर्ण कुंदन बनता है। योगी विद्यानंद ने अपनी आंखें खोली और कहा, हम किसी भी चुनौती के लिए प्रस्तुत हैं, परंतु स्मरण रहे, हमारा अपमान समस्त संत समाज का अपमान माना जाएगा। अकबर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है बीरबल, यदि तुम कोई ऐसी परीक्षा आयोजित कर सकते हो जो इनकी गरिमा के अनुकूल हो और जिससे इनकी वास्तविक बुद्धिमत्ता का पता चल सके, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बहुत खूब, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने उन तीनों महात्माओं के व्यवहार और उनकी दिनचर्या का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि वे तीनों एकांत में अक्सर आम लोगों की तरह ही बातें करते थे। उनकी हंसी ठिठोली में कोई गंभीरता नहीं होती थी और वे राज्य से मिलने वाली सुविधाओं का भरपूर आनंद उठा रहे थे। फिर एक दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहंशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने एक छोटी सी युक्ति सोची है। कल प्रातःकाल आप इन तीनों महात्माओं को यमुना तट पर भ्रमण के लिए आमंत्रित करें। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। अगली सुबह शहंशाह अकबर, बीरबल और वे तीनों महात्मा यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहावना था, मंद मंद पवन चल रही थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को और भी मनोरम बना रहा था। अचानक बीरबल के एक विश्वस्त सेवक ने, जो योजना के अनुसार थोड़ी दूरी पर छिपा हुआ था, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बाघ, बाघ, शेर आया, बचाओ, बचाओ। वो भागता हुआ उनकी ओर आया और हाफते हुए बोला, हुजूर, हुजूर, नदी के उस पार झाड़ियों में मैंने एक खूंखार शेर को देखा है। वो इसी ओर आ रहा है। ये सुनते ही उन तीनों महात्माओं के चेहरे का रंग उड़ गया। स्वामी आत्मप्रकाश, जो कल तक आत्मज्ञान और निर्भयता का उपदेश दे रहे थे, सबसे पहले घबराए। उनकी आंखें भय से फैल गई और वे कांपते हुए बोले, शेर, यहां, हमें तुरंत यहां से सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। योगी विद्यानंद, जो संसार को नश्वर बताते थे, अपनी जान बचाने के लिए सबसे अधिक व्यग्र दिखे। वे आसपास छिपने की जगह ढूंढने लगे और बड़बड़ाने लगे, हे भगवान, रक्षा करो, ये तो अनर्थ हो गया। महर्षि तत्वदर्शी,
जो अब तक मौन धारण किए हुए थे, उनका मौन भी टूट गया। वे भयभीत स्वर में चीखे, भागो, अपनी जान बचाओ, शेर किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये कहकर वे स्वयं सबसे पहले भागने को उद्यत हुए। उन तीनों की ये दशा देखकर अकबर हैरान रह गए। बीरबल शांत भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने उन तीनों को रोकते हुए कहा, ठहरिए महात्मागण, आप इतने क्यों विचलित हो रहे हैं? आप तो सिद्ध पुरुष हैं। आपने वर्षों तपस्या की है। क्या एक साधारण वन्य पशु से आप इतने भयभीत हो गए? आपके पास तो आत्मबल और यौगिक शक्तियां होनी चाहिए जिनसे आप किसी भी संकट का सामना कर सके। स्वामी आत्म प्रकाश हकलाते हुए बोले, बीरबल जी, प्राण सबको प्यारे होते हैं। शेर तो शेर होता है, वो तपस्या और ज्ञान नहीं देखता। योगी विद्यानंद ने कहा, हां, आत्मरक्षा पहला धर्म है, शास्त्रों में भी कहा गया है। महर्षि तत्वदर्शी अब भी कांप रहे थे और भागने का अवसर तलाश रहे थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, अब आप स्वयं देख लीजिए। ये है इन सिद्ध महात्माओं की वास्तविकता। जो व्यक्ति एक काल्पनिक शेर की अफवाह सुनकर इतना भयभीत हो जाए, वो क्या किसी को आत्मज्ञान और निर्भयता का पाठ पढ़ाएगा? तभी बीरबल का सेवक, जिसने शेर की झूठी खबर दी थी, सामने आया और उसने बताया कि कोई शेर नहीं है। ये सब बीरबल की योजना का हिस्सा था। ये सुनकर उन तीनों तथाकथित महात्माओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। उनका सारा ढोंग और पाखंड एक झटके में उजागर हो गया था। अकबर की आंखों में क्रोध और निराशा का भाव था। उन्होंने उन तीनों से कहा, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। अपनी झूठी विद्वता और वेशभूषा से तुमने मेरे दरबार और मेरी प्रजा को भ्रमित करने का प्रयास किया। तुम लोग साधु नहीं, बल्कि धूर्त और पाखंडी हो। स्वामी आत्म प्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा, हमें क्षमा कर दे जहां पनाह। हम वास्तव में कोई सिद्ध महात्मा नहीं हैं। हम तो साधारण व्यक्ति हैं जो अपनी वाक्पटुता और कुछ रटेरटाए श्लोकों के बल पर लोगों को प्रभावित करके अपना जीवन यापन करते हैं। योगी विद्यानंद ने भी अपनी गलती स्वीकार की। हमारा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। हम तो बस थोड़ा सम्मान और सुविधाएं चाहते थे। महर्षि तत्वदर्शी भी अब बोल पड़े, हमने सोचा था कि आगरा बड़ा शहर है, यहां हमारी कलाकारी चल जाएगी। हमें माफ कर दीजिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये लोग शेर की खाल में गधे के समान हैं। बाहर से देखने में ये ज्ञानी और तेजस्वी लगते हैं, परंतु अंदर से ये साधारण बल्कि स्वार्थी और डरपोक व्यक्ति है। इन्होंने ज्ञान का आवरण ओढ़कर लोगों को ठगने का प्रयास किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी दूरदर्शिता और विवेक का परिचय दिया है। तुम्हारी वजह से हम एक बड़े धोखे से बच गए। फिर उन्होंने उन तीनों धोखेबाजों को आदेश दिया, तुम तीनों को राज्य की ओर से दंड तो मिलना ही चाहिए, परंतु सबसे बड़ा दंड तुम्हारी प्रतिष्ठा का धूमिल होना है। तुम्हें इसी समय ये साधुओं का वेश त्यागना होगा और दरबार में सबके सामने अपनी असलियत बयान करनी होगी। इसके पश्चात तुम्हें आगरा छोड़कर जाना होगा और भविष्य में कभी भी इस प्रकार का पाखंड न करने की प्रतिज्ञा करनी होगी। उन तीनों ने कांपते हुए शहंशाह के आदेश को स्वीकार किया। उन्हें दरबार में ले जाया गया, जहां उन्होंने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया और साधुओं का वेश उतार दिया। उनकी असलियत देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। इस घटना के बाद शहंशाह अकबर किसी भी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले और भी सतर्क हो गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा एक बार फिर पूरे राज्य ने माना। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावा और आडंबर अक्सर भ्रामक हो सकते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता और ज्ञान व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और कठिन परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया से ही प्रकट होते हैं। जो लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और स्वयं को बहुत ज्ञानी दर्शाते हैं, आवश्यक नहीं कि
वे वास्तव में वैसे हों। कई बार वे शेर की खाल में गधे ही साबित होते हैं, जिनका पर्दाफाश समय आने पर हो ही जाता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से ऐसे ही धोखेबाजों का पर्दाफाश करके न्याय और सत्य की स्थापना की थी। उनकी ये कहानी आज भी हमें विवेकपूर्ण और सचेत रहने की प्रेरणा देती है। कहानी 3। एक बार आगरा शहर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम पंडित दीनानाथ था। दीनानाथ शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था और पूजा पाठ में निपुण था, परंतु उसके मन में लोभ और लालच कूट कूट कर भरा हुआ था। वो अपनी विद्वता का उपयोग लोगों को प्रभावित करने और उनसे धन ऐंठने में अधिक करता था। उसकी मीठी मीठी बातों और धार्मिक आडंबरों के पीछे उसका असली मकसद अक्सर स्वार्थ सिद्ध ही होता था। एक दिन पंडित दीनानाथ को एक तरकीब सूझी। उसने शहर में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि उसे स्वप्न में देवी मां ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि यदि वो एक विशेष यज्ञ का आयोजन करे तो पूरे नगर पर देवी की कृपा बरसेगी, बीमारियां दूर होंगी और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसने ये भी प्रचारित किया कि इस यज्ञ के लिए उसे सोने की एक विशेष मूर्ति, प्रचुर मात्रा में घी, अनाज, वस्त्र और दक्षिणा की आवश्यकता होगी, जो केवल दान और सहयोग से ही संभव है। भोली भाली जनता, जो धर्म और देवी देवताओं में गहरी आस्था रखती थी, पंडित दीनानाथ की बातों में आ गई। लोग उसकी बातों को सच मानकर उसे धन, अनाज और अन्य वस्तुएं दान करने लगे। देखते ही देखते पंडित दीनानाथ के पास काफी संपत्ति जमा हो गई। वो मन ही मन अपनी चालाकी पर प्रसन्न हो रहा था। ये बात धीरे धीरे शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर एक धर्मपरायण शासक थे, परंतु वे अंधविश्वासी नहीं थे। उन्हें पंडित दीनानाथ की इस अचानक प्रकट हुई दिव्य शक्ति और यज्ञ की बात पर थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने इस मामले की तह तक जाने का निश्चय किया। शहंशाह ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, हमने सुना है कि शहर में पंडित दीनानाथ नाम का एक ब्राह्मण कोई विशेष यज्ञ करने जा रहा है, जिसके लिए वो लोगों से भारी मात्रा में दान वसूल रहा है। हमें इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि इसमें कितनी सच्चाई है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मैं इस पंडित की दिव्य शक्तियों का रहस्य अवश्य उजागर करूंगा। अगले दिन बीरबल एक साधारण भेष में पंडित दीनानाथ के आश्रम पहुंचे। वहां भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। पंडित दीनानाथ एक ऊंचे आसन पर विराजमान थे और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रवचन दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक कृत्रिम तेज और गंभीरता छाई हुई थी। बीरबल भीड़ में शामिल होकर पंडित जी की बातें सुनने लगे। पंडित दीनानाथ देवी मां के चमत्कारों और यज्ञ के लाभों का बखान कर रहे थे। वे कह रहे थे, भक्तजनों, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। ये स्वयं देवी मां की प्रेरणा से हो रहा है। जो भी इस यज्ञ में श्रद्धापूर्वक दान देगा, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। देवी मां ने मुझे स्वप्न में यह भी बताया है कि इस यज्ञ के लिए सोने की एक विशेष आकार की मूर्ति बनवानी है, जिसके लिए कम से कम 500 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। बीरबल ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, देवी मां भी आजकल सोने की मुद्राओं में ही बात करने लगी है। प्रवचन समाप्त होने के बाद बीरबल पंडित दीनानाथ के पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से बोले, पंडित जी, मैं एक साधारण व्यापारी हूं। मैंने आपके यज्ञ और आपकी महिमा के बारे में बहुत सुना है। मैं भी इस पुण्य कार्य में कुछ योगदान देना चाहता हूं, परंतु मेरी एक छोटी सी शंका है। पंडित दीनानाथ ने अपनी ज्ञान की धौंस जमाते हुए कहा, पूछो वत्स, तुम्हारी क्या शंका है? हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। बीरबल ने कहा, पंडित जी, आपने कहा कि देवी मां ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए और यज्ञ के बारे में बताया। क्या देवी मां ने यह भी बताया कि यह यज्ञ कब और कैसे सफल होगा? और क्या उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस यज्ञ से सबसे अधिक लाभ किसे मिलेगा? पंडित दीनानाथ थोड़ा सक्काए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के लिए
वे तैयार नहीं थे। परंतु फिर उन्होंने अपनी चालाकी का प्रयोग करते हुए कहा, हाँ वत्स, देवी माँ ने सब कुछ बताया है। उन्होंने कहा है कि ये यज्ञ पूर्णमासी की रात्रि को आरंभ होगा और 7 दिनों तक चलेगा, और इसका सबसे अधिक लाभ उन भक्तों को मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से और अपनी क्षमता से अधिक दान करेंगे। बीरबल ने फिर पूछा, पंडित जी, क्या देवी मां इतनी दयालु है कि वे अपने किसी भक्त की साधारण सी भेंट भी स्वीकार कर लेंगी, यदि वो सच्चे मन से दी गई हो? पंडित दीनानाथ ने कहा, अवश्य वत्स, देवी मां तो भाव की भूखी है। एक पत्ता, एक फूल भी यदि सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वे प्रसन्न हो जाती है। तो फिर पंडित जी, बीरबल ने कहा, आप सोने की मूर्ति और इतनी भारी दक्षिणा की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या देवी मां केवल सोने और धन से ही प्रसन्न होती है? ये सुनकर पंडित दीनानाथ के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण भक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ी कड़वाहट लाते हुए कहा, देखो भाई, तुम व्यर्थ के तर्क वितर्क में समय नष्ट कर रहे हो। यदि तुम्हें दान देना है तो दो, अन्यथा यहां से जाओ। हमें और भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है पंडित जी, मैं दान अवश्य दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं दान तभी दूंगा जब आप ये साबित कर देंगे कि आप वास्तव में देवी मां के सच्चे भक्त हैं और आप में कोई दिव्य शक्ति है। पंडित दीनानाथ क्रोधित हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारी शक्तियों पर संदेह कर रहे हो? तुम जानते नहीं, हम चाहे तो तुम्हें श्राप भी दे सकते हैं। बीरबल शांत भाव से बोले, पंडित जी, क्रोध करना सच्चे साधुओं का लक्षण नहीं है। यदि आप में सचमुच कोई शक्ति है तो उसे प्रमाणित करने में क्या हर्ज है? मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देता हूं। यदि आप उसे पूरा कर देंगे तो मैं न केवल 500 बल्कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं इस यज्ञ के लिए दान करूंगा। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनकर पंडित दीनानाथ के कान खड़े हो गए। उनके मन का लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा, ये व्यक्ति कोई बड़ा व्यापारी लगता है। यदि मैं इसकी चुनौती स्वीकार कर लूं और किसी तरह इसे पूरा कर दूं तो इतनी बड़ी रकम हाथ लग जाएगी। उन्होंने अपनी कृत्रिम गंभीरता ओढ़ते हुए कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या चुनौती है, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। बीरबल ने कहा, पंडित जी, चुनौती बहुत सरल है। आपको कल प्रातःकाल इसी स्थान पर बिना किसी सहारे के केवल अपने एक पैर पर लगातार 3 घंटे तक खड़े रहना है। इस दौरान आप दूसरा पैर जमीन पर नहीं रख सकते, नहीं किसी वस्तु का सहारा ले सकते हैं। यदि आप ऐसा कर पाए तो मैं मान लूंगा कि आप में अद्भुत सहन शक्ति और दिव्य शक्ति है। पंडित दीनानाथ ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। 3 घंटे एक पैर पर खड़े रहना कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो घंटों तपस्या करने का ढोंग करता हूं। उन्होंने तुरंत हामी भर दी, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। कल प्रातःकाल तुम स्वयं देख लेना। अगली सुबह नियत समय पर बीरबल पंडित दीनानाथ के आश्रम पहुंचे। उनके साथ शहंशाह अकबर भी साधारण वेश में मौजूद थे ताकि वे स्वयं इस घटना को देख सकें। आश्रम में काफी भीड़ जमा हो गई थी क्योंकि ये खबर फैल चुकी थी कि पंडित जी अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं। पंडित दीनानाथ पूरे आत्मविश्वास के साथ आसन पर खड़े हुए और अपना दाहिना पैर उठाकर एक पैर पर खड़े हो गए। बीरबल ने 1 घंटा घर से समय देखना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। पंडित दीनानाथ शांत भाव से एक पैर पर खड़े रहे। 1 घंटा बीत गया। अब उनके चेहरे पर थोड़ी थकान झलकने लगी थी, परंतु 1000 स्वर्ण मुद्राओं का लालच उन्हें हिम्मत दे रहा था। दूसरा घंटा शुरू हुआ। अब पंडित जी के पैर कांपने लगे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उनका संतुलन बिगड़ने लगा था। वे बार बार अपनी आंखें बंद करके देवी मां का स्मरण करने का नाटक कर रहे थे, परंतु उनका ध्यान केवल अपनी पीड़ा और मुद्राओं पर टिका था। बीरबल शांत भाव से सब देख रहे थे। उन्होंने अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक थाली में गर्मागर्म घी में डूबे हुए सुगंधित पकवान लेकर आया और उसे पंडित दीनानाथ के ठीक सामने
थोड़ी दूरी पर रख दिया। पकवानों की मनमोहक सुगंध पंडित जी की नाक तक पहुंची। उनके मुंह में पानी आने लगा। उनकी एकाग्रता भंग होने लगी। पंडित दीनानाथ ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें पकवानों से हटाई और फिर से एक पैर पर खड़े रहने का प्रयास किया, परंतु अब उनका शरीर जवाब देने लगा था। 2.5 घंटे बीत चुके थे, केवल आधा घंटा और शेष था। तभी बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने अपने दूसरे सेवक को इशारा किया। वो सेवक एक छोटी सी मटकी लेकर आया जिसमें ठंडा मीठा शरबत था। उसने शरबत को एक गिलास में निकाला और पंडित जी के पास जाकर धीरे से कहा, पंडित जी, आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा सा शरबत पी लीजिए, ताजगी आ जाएगी। पंडित दीनानाथ का गला प्यास से सूख रहा था। ठंडे शरबत को देखकर उनकी इच्छा शक्ति जवाब दे गई। वे भूल गए कि उन्हें एक पैर पर खड़े रहना है। उन्होंने झट से अपना दूसरा पैर जमीन पर टिका दिया और शरबत का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनका दूसरा पैर जमीन पर लगा, बीरबल जोर से बोले, बस पंडित जी, आपकी परीक्षा समाप्त हुई, आप अपनी चुनौती हार गए। पंडित दीनानाथ हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्म से पानी पानी हो गए। भीड़ में भी कानाफूसी होने लगी। शहंशाह अकबर, जो अब तक साधारण वेश में थे, आगे बढ़े और उन्होंने अपना परिचय दिया। शहंशाह को देखकर पंडित दीनानाथ के होश उड़ गए। वो उनके पैरों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। हमें क्षमा कर दे जहांपनाह, वो गिड़गिड़ाते हुए बोले, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। बीरबल ने कहा, पंडित दीनानाथ, आपने धर्म और देवी मां के नाम पर भोली भाली जनता को ठगने का प्रयास किया। सच्चा भक्त और ज्ञानी व्यक्ति कभी भी धन का लोभी नहीं होता और न ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। आपने अपनी विद्वता का दुरुपयोग किया है। शहंशाह अकबर ने पंडित दीनानाथ को आदेश दिया कि उन्होंने लोगों से जो भी धन और सामग्री दान में ली है, वो सब तुरंत वापस कर दें और भविष्य में कभी भी इस प्रकार का पाखंड न करें। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि वे दोबारा ऐसी कोई हरकत करते पाए गए तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। पंडित दीनानाथ ने कांपते हुए शहंशाह की आज्ञा स्वीकार की। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। उनका लालच और पाखंड सबके सामने उजागर हो चुका था। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से न केवल एक लालची ब्राह्मण का पर्दाफाश किया, बल्कि जनता को भी अंधविश्वास और ठगी से बचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति आडंबर और प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और सच्चे चरित्र में निहित है। लालच व्यक्ति को अंधा बना देता है और अंततः उसे अपमान और पतन की ओर ले जाता है। बीरबल की इस सूझबूझ की चर्चा पूरे आगरा में होने लगी और शहंशाह अकबर एक बार फिर अपने प्रिय सलाहकार की काबिलियत पर गर्व महसूस करने लगे। ये किस्सा भी अकबर बीरबल की अनगिनत रोचक कहानियों में एक और कड़ी के रूप में जुड़ गया, जो पीढ़ियों तक लोगों को मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता रहा। कहानी 4। आगरा से कुछ कोस दूर यमुना नदी के किनारे बसा एक हरा भरा और समृद्ध गांव था, रामगढ़। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। खेतों में भरपूर फसल होती थी और पशुधन भी उत्तम था। परंतु पिछले कुछ समय से रामगढ़ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक चालाक और क्रूर ठगों का गिरोह गांव में सक्रिय हो गया था। ये ठग बड़े ही शातिर थे। वे न तो सीधे सीधे डाका डालते थे और न ही हिंसा का प्रयोग करते थे, बल्कि अपनी मीठी मीठी बातों, झूठे वादों और विभिन्न प्रकार के प्रपंचों से भोले भाले गांव वालों को लूट लेते थे। कभी वे नकली सोने के सिक्के देकर असली अनाज ले जाते, कभी किसी बीमार को ठीक करने का झांसा देकर उसकी जमा पूंजी हड़प लेते, तो कभी जमीन के किसी विवाद को सुलझाने के नाम पर दोनों पक्षों से पैसे ऐंठ लेते। उनकी ठगी का तरीका इतना सूक्ष्म और चालाकी भरा होता था कि जब तक गांव वालों को होश आता, ठग अपना काम करके रफूचक्कर हो चुके होते थे।
गांव के मुखिया और पंचायत भी इन ठगों के सामने लाचार थे, क्योंकि उनके पास ठगों के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं होता था और ठग हमेशा अपनी पहचान छिपाकर काम करते थे। धीरे धीरे रामगढ़ की समृद्धि घटने लगी। लोगों में भय और अविश्वास का माहौल व्याप्त हो गया। कई परिवार अपनी जमा पूंजी गंवा चुके थे और कुछ तो कर्ज के बोझ तले दब गए थे। गांव की खुशहाली मातम में बदलने लगी थी। जब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा तो रामगढ़ के कुछ साहसी और समझदार लोगों ने हिम्मत जुटाई। गांव के एक वृद्ध किसान हरखू काका, जो अपनी बुद्धिमानी और अनुभव के लिए जाने जाते थे, ने सुझाव दिया कि उन्हें बादशाह अकबर के दरबार में जाकर बीरबल से मदद मांगनी चाहिए। उन्होंने बीरबल की न्यायप्रियता और समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के बारे में सुन रखा था। हरखू काका के नेतृत्व में गांव का एक प्रतिनिधि मंडल आगरा पहुंचा और बीरबल से मिलकर उन्हें रामगढ़ की व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे चालाक ठगों ने उनके गांव की शांति और समृद्धि को छीन लिया है। बीरबल ने उनकी बातें बड़े ध्यान और सहानुभूति से सुनी। उन्हें गांव वालों की पीड़ा का एहसास हुआ। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया, आप लोग चिंता न करें, मैं शीघ्र ही रामगढ़ आऊंगा और इन ठगों से निपटने का कोई उपाय अवश्य करूंगा। बादशाह अकबर का शासन किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने देगा। कुछ दिनों बाद बीरबल एक साधारण यात्री का भेष धारण कर अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को भी अलग अलग वेशों में लेकर रामगढ़ पहुंचे। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी ताकि ठगों को उनके आने की भनक न लगे और वे गांव की वास्तविक स्थिति का सही आकलन कर सकें। बीरबल ने गांव की एक छोटी सी धर्मशाला में डेरा डाला। उनके सैनिक, जो किसान, मजदूर या छोटे मोटे व्यापारी बने हुए थे, गांव में फैल गए और लोगों से घुलने मिलने लगे। बीरबल स्वयं भी गांव की गलियों, खेतों, चौपालों और बाजार में घूमते, लोगों की बातें सुनते और स्थिति का जायजा लेते। उन्होंने देखा कि गांव वाले सचमुच डरे हुए और निराश थे। ठगों का खौफ इतना था कि लोग अपरिचितों से बात करने में भी कतराते थे। बीरबल ने कुछ ऐसे लोगों से भी गुप्त रूप से मुलाकात की जो ठगों का शिकार हो चुके थे। उन्होंने उनकी आपबीती सुनी और ठगों के काम करने के तरीकों को समझने की कोशिश की। ठगों का गिरोह बहुत संगठित था और उसका मुखिया अत्यंत धूर्त था। वे हमेशा नए नए तरीकों से ठगी करते थे ताकि पकड़े न जाएं। वे गांव के भोलेपन और कुछ हद तक लालच का फायदा उठाते थे। गांव वालों में एकता की कमी थी और वे ठगों का मिलकर मुकाबला करने से डरते थे। ठगों के कुछ मुखबिर गांव में ही मौजूद हो सकते थे जो उन्हें बाहरी गतिविधियों की सूचना देते थे। बीरबल की योजना जाल में फंसाना। पर्याप्त जानकारी और सबूत इकट्ठा करने के बाद बीरबल ने ठगों को रंगे हाथों पकड़ने और गांव वालों को सबक सिखाने की एक विस्तृत योजना बनाई। उनकी योजना के कई चरण थे। बीरबल ने धनपत सेठ नाम से एक अमीर परंतु कुछ हद तक मूर्ख और शेखी बघारने वाले व्यापारी का रूप धारण किया। उन्होंने धर्मशाला के बजाय गांव के बाहर एक बड़ा सा तंबू लगवाया और अपने साथ लाए कीमती सामान, जो वास्तव में नकली थे पर असली जैसे दिखते थे, का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सैनिकों को, जो अब उनके मुनीम और नौकर बने हुए थे, आदेश दिया कि वे गांव में ये अफवाह फैला दें कि धनपत सेठ एक बहुत बड़ा सौदा करने रामगढ़ आए हैं और उनके पास अपार धन संपत्ति है। वे जमीन खरीदने, अनाज का बड़ा भंडार खरीदने और लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने में भी रुचि रखते हैं। ये खबर धीरे धीरे ठगों के कानों तक भी पहुंची। एक अमीर और मूर्ख सेठ उनके लिए सोने की खान जैसा था। ठगों के सरदार, जिसका नाम चतुर सिंह था, ने अपने सबसे शातिर साथियों को धनपत सेठ, बीरबल पर नजर रखने और उन्हें अपने जाल में फंसाने का काम सौंपा। बीरबल ने जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें की जिससे ठगों को लगे कि उन्हें ठगना बहुत आसान है। वे गांव के बाजार में जाकर महंगी चीजें खरीदते और बिना मोलभाव किए पैसे दे देते। वे लोगों से अपनी दौलत की डींगे हाँकते और कहते
कि उन्हें पैसों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने गांव के कुछ जरूरतमंद लोगों को छोटी मोटी रकम बिना किसी लिखापढ़ी के उधार भी दे दी, जिससे उनकी उदारता और भोलेपन की चर्चा होने लगी। ठगों का गिरोह अब पूरी तरह आश्वस्त हो गया था कि धनपत सेठ एक आसान शिकार है। चतुर सिंह ने स्वयं धनपत सेठ से मिलने का निश्चय किया। एक शाम चतुर सिंह एक सम्मानित ज्योतिषी का भेष बनाकर बीरबल के तंबू में पहुंचा। उसने बीरबल का हाथ देखकर भविष्य बताने का नाटक किया और कहा कि उनके भाग्य में बहुत बड़ा धन लाभ लिखा है, परंतु इसके लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसमें काफी खर्च आएगा। बीरबल ने मूर्ख बनने का नाटक करते हुए बड़ी उत्सुकता दिखाई। पंडित जी, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बस मुझे ये बताइए कि मुझे कितना धन लाभ होगा और अनुष्ठ में कितना खर्च आएगा। चतुर सिंह ने मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपको इतना धन मिलेगा कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। अनुष्ठान में सामग्री और दक्षिणा मिलाकर लगभग 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च आएगा। बीरबल ने ऐसा भाव बनाया जैसे वे सोच में पड़ गए हों। फिर बोले, पंडित जी, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत बड़ी रकम है, क्या कुछ कम नहीं हो सकता? चतुर सिंह ने सोचा कि सेठ अब मोलभाव कर रहा है, जो कि स्वाभाविक था। उसने कहा, सेठ जी, ये तो देवताओं का कार्य है, इसमें मोलभाव कैसा? परंतु यदि आप इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं दे सकते तो आप मुझे आधी रकम अभी दे दें और बाकी आधी काम होने के बाद। बीरबल ने कुछ देर और आनाकानी करने का नाटक किया, फिर तैयार हो गए। उन्होंने चतुर सिंह को 2,500 नकली स्वर्ण मुद्राएं, जो बिल्कुल असली जैसी दिखती थी, गिन कर दे दी और कहा कि बाकी रकम वे अनुष्ठान के सफल होने पर देंगे। चतुर सिंह नकली मुद्राओं को असली समझकर फूला नहीं समाया और अगले दिन अनुष्ठान करने का वादा करके चला गया। अगले दिन चतुर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ अनुष्ठान की सामग्री लेकर बीरबल के तंबू में पहुंचा। बीरबल ने पहले से ही अपने सैनिकों को तंबू के आसपास छिपा रखा था और गांव के कुछ साहसी युवकों को भी मदद के लिए तैयार कर लिया था। जैसे ही चतुर सिंह और उसके साथियों ने नकली अनुष्ठान शुरू किया और बीरबल से बाकी की रकम मांगने का उपक्रम किया, बीरबल ने इशारा कर दिया। तुरंत उनके सैनिक और गांव के युवक चारों ओर से ठगों पर टूट पड़े। ठग, जो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे, घबरा गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, पर वे पकड़े गए। चतुर सिंह और उसके मुख्य साथी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। ठगों का पर्दाफाश और गांव वालों को सीख। बीरबल ने अब अपना असली रूप प्रकट किया। गांव वाले जो ये सारा दृश्य देख रहे थे, बीरबल को पहचान कर हैरान और प्रसन्न हो गए। उन्होंने बीरबल की जय जयकार की। पकड़े गए ठगों के पास से गांव वालों से ठगी गई बहुत सी संपत्ति, जाली दस्तावेज और ठगी के अन्य सामान बरामद हुए। बीरबल ने सभी ठगों को कठोर दंड देने के लिए आगरा भेजने का आदेश दिया। इसके बाद बीरबल ने गांव वालों की एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, प्रिय रामगढ़ वासियों, आज आप इन ठगों के आतंक से मुक्त हो गए हैं, परंतु केवल ठगों को पकड़ लेना ही काफी नहीं है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। बीरबल ने गांव वालों को समझाया, लालच बुरी बला है। ठग अक्सर लोगों के लालच का फायदा उठाते हैं। किसी भी ऐसे प्रस्ताव से सावधान रहें जो बहुत आकर्षक और आसानी से मिलने वाला लगे। जागरूकता और सतर्कता, किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर आसानी से विश्वास न करें। उसकी बातों की सत्यता की जांच करें। यदि कोई संदिग्ध लगे तो तुरंत गांव के मुखिया या विश्वसनीय लोगों को सूचित करें। एकता में शक्ति। यदि आप सब मिलकर अन्याय का विरोध करेंगे तो कोई भी आपको ठगने या डराने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी पंचायत को मजबूत बनाएं और आपस में सहयोग करें। शिक्षा और ज्ञान। अज्ञानता भी ठगी का एक बड़ा कारण है। अपने बच्चों को शिक्षित करें और स्वयं भी नई नई बातें सीखते रहें ताकि कोई आपको मूर्ख न बना सके। सबूत का महत्व।
यदि आपके साथ कोई ठगी होती है तो घबराएं नहीं, बल्कि हिम्मत से उसका सामना करें और सबूत इकट्ठा करने का प्रयास करें। बीरबल ने गांव वालों को यह भी समझाया कि कैसे उन्होंने ठगों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, ताकि वे समझ सकें कि चालाक दुश्मनों से निपटने के लिए बुद्धिमानी और योजना की आवश्यकता होती है। बीरबल कुछ और दिनों तक रामगढ़ में रुके। उन्होंने गांव की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद की। गांव के युवकों का एक दल बनाया गया जो रात में पहरा देता था और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखता था। पंचायत को अधिक अधिकार और संसाधन दिए गए ताकि वो प्रभावी ढंग से काम कर सके। बीरबल ने गांव वालों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग शुरू करने और अपनी उपज को सीधे बाजार में बेचने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वे किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने गांव में एक छोटा सा विद्यालय खुलवाने में भी मदद की। उपसंहार: जब बीरबल रामगढ़ से विदा हुए तो गांव वालों की आंखों में उनके लिए असीम कृतज्ञता और सम्मान था। रामगढ़ अब ठगों का गांव नहीं रहा था, बल्कि एक जागरूक, संगठित और आत्मनिर्भर गांव बन चुका था। बीरबल के प्रयासों से न केवल एक तात्कालिक समस्या का समाधान हुआ था, बल्कि गांव वालों को भविष्य के लिए एक नई दिशा और आत्मविश्वास भी मिला था। यह कहानी दर्शाती है कि बीरबल केवल एक चतुर दरबारी ही नहीं, बल्कि एक सच्चे लोकनायक थे, जो आम लोगों की पीड़ा को समझते थे और उनके कल्याण के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते थे। उनकी सूझबूझ ने न केवल अपराधियों को दंडित किया, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी कार्य किया। रामगढ़ की कहानी बीरबल के सुशासन और न्यायप्रियता का एक और ज्वलंत उदाहरण बन गई। कहानी 5। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। स्वयं शहंशाह अकबर न्यायप्रिय शासक थे और उनके दरबार में किसी के साथ अन्याय न हो, इसका वो विशेष ध्यान रखते थे। परंतु कभी कभी ऐसे जटिल और पेचीदा मामले सामने आ जाते थे, जिन्हें सुलझाना बड़े बड़े पंडितों और काजियों के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा होता था। ऐसे ही एक अत्यंत मुश्किल मुकदमे ने एक बार पूरे दरबार को उलझन में डाल दिया था, और तब सबकी निगाहें टिकी थी राजा बीरबल पर, जिनकी असाधारण सूझबूझ और न्याय करने की अद्भुत क्षमता पर शहंशाह को अटूट विश्वास था। ये उस समय की बात है जब आगरा शहर में 2 व्यापारी रहते थे, करीम और रहीम। दोनों बचपन के मित्र थे और साथ मिलकर मसालों का व्यापार करते थे। उनका व्यापार खूब फलता फूलता था और उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। परंतु जैसा कि अक्सर होता है, धन और संपत्ति कभी कभी सबसे गहरी दोस्ती में भी दरार डाल देती है। हुआ यूं कि एक बार करीम को किसी आवश्यक कार्य से कुछ महीनों के लिए दूर देश की यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जिसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कुछ कीमती दस्तावेज थे, एक मजबूत संदूक में रखे और उसे अपने सबसे विश्वसनीय मित्र रहीम के पास अमानत के तौर पर रख दिया। रहीम ने पूरी ईमानदारी और दोस्ती का वास्ता देते हुए करीम को आश्वस्त किया कि उसकी अमानत उसके पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। करीम निश्चिंत होकर यात्रा पर चला गया। कई महीने बीत गए। जब करीम वापस लौटा तो वो सीधे रहीम के घर गया अपनी अमानत वापस लेने। रहीम ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, आवभगत की, और फिर वो संदूक लाकर करीम के सामने रख दिया। करीम ने संदूक खोला, परंतु ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि संदूक लगभग खाली था। उसमें से अधिकांश सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती दस्तावेज गायब थे। केवल कुछ मामूली चीजें ही बची थी। करीम ने हैरानी और दुख से रहीम की ओर देखा। रहीम, ये क्या? मेरा सारा धन कहाँ गया? तुमने तो इसे सुरक्षित रखने का वचन दिया था। रहीम ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्या कह रहे हो करीम? मैंने तो संदूक को वैसे ही सुरक्षित रखा था जैसे तुमने मुझे दिया था। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। हो सकता है तुमने ही उसमें इतना सामान न रखा हो, या शायद
तुम्हें कोई भ्रम हो रहा हो। करीम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका सबसे जिगरी दोस्त, जिस पर उसने आंखें बंद करके भरोसा किया था, आज उसे ही झूठा ठहरा रहा था। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई। करीम का कहना था कि रहीम ने उसकी अमानत में खयानत की है, जबकि रहीम इस बात से साफ इनकार कर रहा था। मामला शहर के काजी के पास पहुंचा। काजी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। करीम के पास कोई गवाह नहीं था जो ये साबित कर सके कि उसने संदूक में कितना धन रखा था, और रहीम लगातार अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था। संदूक पर किसी प्रकार की जोरजबरदस्ती के निशान भी नहीं थे। काजी के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मामला इतना उलझ गया कि काजी ने इसे शहंशाह अकबर के दरबार में भेज दिया। दरबार में मुकदमा पेश हुआ। शहंशाह अकबर ने स्वयं दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी। करीम अपनी आपबीती सुनाते हुए रो पड़ा, जबकि रहीम शांत भाव से अपनी निर्दोषिता दोहराता रहा। दरबार के बड़े बड़े विद्वान और सलाहकार भी इस गुत्थी को सुलझाने में असफल रहे। कोई ठोस सबूत नहीं था, केवल दो परस्पर विरोधी बयान थे। शहंशाह अकबर भी गहन चिंता में पड़ गए। ये उनके दरबार के सबसे मुश्किल मुकदमों में से एक था। न्याय कैसे हो, दोषी को सजा कैसे मिले और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, यह सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती थी। अंत में अकबर ने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, यह मामला अत्यंत जटिल है। क्या तुम अपनी बुद्धिमत्ता से इस रहस्य पर से पर्दा उठा सकते हो और सत्य को उजागर कर सकते हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कृपया मुझे इन दोनों व्यापारियों से एकांत में कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए और इस मामले की जांच के लिए 24 घंटे का समय दिया जाए। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल सबसे पहले करीम से मिले। उन्होंने करीम से पूरी घटना का विस्तृत विवरण पूछा। उसने संदूक में क्या क्या रखा था, संदूक कैसा था, क्या उस पर कोई विशेष निशान था, और उसने रहीम को संदूक सौंपते समय क्या बातचीत की थी। करीम ने सब कुछ सच सच बता दिया। फिर बीरबल रहीम से मिले। रहीम अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि उसने संदूक को छुआ तक नहीं, और करीम झूठ बोल रहा है। बीरबल ने उससे भी वही सवाल पूछे जो करीम से पूछे थे, खासकर संदूक के बारे में। रहीम ने भी संदूक का वैसा ही विवरण दिया जैसा करीम ने दिया था, परंतु वो लगातार अपनी बेगुनाही दोहराता रहा। बीरबल ने दोनों से बातचीत करने के बाद कुछ समय अकेले में विचार किया। उनके मस्तिष्क में एक योजना आकार लेने लगी थी। अगले दिन दरबार फिर से लगा। सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस मुश्किल मुकदमे का क्या हल निकालते हैं। करीम और रहीम भी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने एक छोटी सी युक्ति सोची है, परंतु इसके लिए मुझे आप सबकी सहायता की आवश्यकता होगी। कहो बीरबल, हम तुम्हारी हर संभव सहायता करेंगे, अकबर ने कहा। बीरबल ने दो सेवकों को इशारा किया। वे दोनों एक बड़ा सा पतीला लेकर आए जिसमें खौलता हुआ तेल था। यह देखकर दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। करीम और रहीम के चेहरे पर भी भय की रेखाएं उभर आईं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय की देवी कभी कभी कठोर परीक्षा लेती है। मेरे पास इस समय सत्य का पता लगाने का यही एक मार्ग है। उन्होंने करीम और रहीम की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों में से जो भी सच बोल रहा है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो झूठ बोल रहा है उसे आज दंड अवश्य मिलेगा। तुम दोनों को बारी बारी से अपना हाथ इस खौलते हुए तेल में डालना होगा। बीरबल ने गंभीर स्वर में घोषणा की। जिसका हाथ नहीं जलेगा वो सच्चा माना जाएगा, और जिसका हाथ जल जाएगा वो झूठा होगा और उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ये सुनकर करीम के होश उड़ गए। वो जानता था कि वो सच बोल रहा है, परंतु खौलते तेल में हाथ डालने का विचार ही भयानक था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। दूसरी ओर रहीम,
जो अब तक अपनी बेगुनाही का ढोंग कर रहा था, अंदर से कांप उठा। वो जानता था कि उसने ही करीम का धन चुराया है। यदि उसने तेल में हाथ डाला तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और उसका हाथ भी जल जाएगा, परंतु यदि उसने मना किया तो भी वो दोषी सिद्ध हो जाएगा। वो बुरी तरह फंस चुका था। शहंशाह अकबर और अन्य दरबारी भी बीरबल की इस युक्ति से हैरान थे। उन्हें यह थोड़ा क्रूर लग रहा था, परंतु वे बीरबल की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करते थे। बीरबल ने पहले करीम से कहा, करीम, तुम आगे आओ और अपना हाथ इस तेल में डालो। यदि तुम सच्चे हो तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। करीम कांपते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक बार आसमान की ओर देखा, जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो, और फिर डरते डरते अपना हाथ तेल के पतीले की ओर बढ़ाया। तभी रहीम जोर से चीख पड़ा, ठहरो, ठहरो, मैं सच बताता हूं। करीम निर्दोष है, उसी का धन था और मैंने ही उसे चुराया था। रहीम की यह स्वीकारोक्ति सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। करीम ने हैरानी से रहीम की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू और राहत का मिलाजुला भाव था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सेवकों को इशारा किया और वे तेल का पतीला लेकर चले गए। पतीले में वास्तव में तेल नहीं, बल्कि गर्म पानी था, जिसे तेल जैसा दिखाने के लिए उसमें पीला रंग मिलाया गया था, परंतु उसका तापमान इतना अधिक नहीं था कि किसी का हाथ जल जाए। हां, थोड़ी जलन अवश्य हो सकती थी। बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहां पनाह, सत्य सामने आ चुका है। रहीम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अकबर ने रहीम से पूछा, रहीम, तुमने अपने मित्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? रहीम शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसने कहा, जहां पनाह, लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जब मैंने करीम के संदूक में इतना सारा धन देखा तो मेरा मन डोल गया। मैंने सोचा कि करीम कई महीनों बाद लौटेगा। तब तक मैं इस धन का उपयोग करके और धन कमा लूंगा और फिर उसे वापस कर दूंगा। परंतु मेरा व्यापार घाटे में चला गया और मैं धन वापस नहीं कर सका, इसलिए मैंने झूठ बोला। शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तुमने बिना किसी कठोरता के केवल अपनी मनोवैज्ञानिक युक्ति से सत्य को उजागर कर दिया। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। फिर उन्होंने रहीम को आदेश दिया, रहीम, तुमने न केवल चोरी की है, बल्कि अपने मित्र के विश्वास को भी तोड़ा है, जो एक अक्षम्य अपराध है। तुम्हें करीम का सारा धन ब्याज सहित लौटाना होगा। इसके अतिरिक्त तुम्हें 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और भविष्य में तुम ऐसा कोई कार्य न करो। करीम को उसका खोया हुआ धन वापस मिल गया। उसने बीरबल और शहंशाह अकबर का धन्यवाद किया। यद्यपि उसे अपने मित्र रहीम के विश्वासघात का बहुत दुख था, परंतु उसे न्याय मिलने की खुशी भी थी। इस प्रकार अकबर के दरबार का वो सबसे मुश्किल मुकदमा, जिसने सभी को उलझन में डाल दिया था, बीरबल की अद्वितीय सूझबूझ और मनोवैज्ञानिक युक्ति से सुलझ गया। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय केवल दंड देने में नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने और निर्दोष की रक्षा करने में है। उनकी ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि बुद्धि और विवेक का सही उपयोग किया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है, और यह भी कि लालच और झूठ का रास्ता अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है, जबकि सत्य और ईमानदारी का मार्ग ही श्रेयस्कर है। कहानी 6। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। नवरत्नों से सुशोभित ये दरबार न केवल राजनैतिक निर्णयों का केंद्र था, बल्कि ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता की चर्चाओं के लिए भी विख्यात था। शहंशाह अकबर स्वयं भी पहेलियों और बौद्धिक चुनौतियों के शौकीन थे और अक्सर अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन सुदूर कन्नौज से एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित ज्ञान सागर
अकबर के दरबार में पधारे। पंडित ज्ञानसागर अपनी असाधारण विद्वता और जटिल पहेलियां बनाने की कला के लिए पूरे भारतवर्ष में जाने जाते थे। उनके आगमन की सूचना पाकर अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका यथोचित सत्कार किया। औपचारिक अभिवादन के पश्चात पंडित ज्ञानसागर ने शहंशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी और आपके नवरत्नों की बुद्धिमत्ता की ख्याति सुनी है। मैं आपके दरबार के समक्ष एक पहेली प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह पहेली अत्यंत गूढ़ है और आज तक कोई भी इसे सुलझा नहीं पाया है। यदि आपके दरबार में कोई इसे सुलझा सका तो मैं उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा और कन्नौज का सर्वश्रेष्ठ माणिक उसे भेंट करूंगा। अकबर को चुनौती स्वीकार करने में सदैव आनंद आता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपका स्वागत है। हम आपकी पहेली सुनने को आतुर हैं। हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति है और हमें विश्वास है कि कोई न कोई आपकी इस सबसे बड़ी पहेली को अवश्य सुलझा लेगा। पंडित ज्ञानसागर ने अपनी झोली से एक भोजपत्र निकाला और उसे पढ़ना आरंभ किया। मैं हूं एक, पर अनेक रूप धरूं, कभी तरल, कभी ठोस, कभी वायु रूप फिरूं, जीवन का आधार, पर मृत्यु भी लाऊं, रंगहीन, गंधहीन, पर स्वाद अनेक पाऊं, राजा रंग सबके लिए, मैं हूं समान, कभी पर्वत चीरूं, कभी मरुस्थल में प्राण, मुझे बांध सको तो बांधो, पर मैं रुकता नहीं, सदा गतिशील, अपनी राह खुद चुनता सही, बिना पैरों के चलता, बिना पंखों के उड़ता, बिना वाणी के गाता, जग को शिक्षा देता। बताओ क्या हूं मैं, जो इतना विचित्र और महान, जिसके बिना है अधूरा ये सारा जहान। पहेली सुनकर पूरा दरबार मौन हो गया। सभी दरबारी अपने अपने मस्तिष्क पर जोर डालने लगे। पहेली जटिल थी क्योंकि उसमें कई विरोधाभासी बातें कही गई थी। शहंशाह अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। तानसेन संगीत में खोए थे, टोडरमल राजस्व के आंकड़ों में उलझे थे और मानसिंह युद्ध की रणनीतियों पर विचार कर रहे थे। अबुल फजल और फैजी जैसे विद्वान भी गहन चिंतन में डूब गए। कई दरबारियों ने अपने अपने अनुमान प्रस्तुत किए। किसी ने कहा हवा, किसी ने आग, तो किसी ने समय। परंतु पंडित ज्ञानसागर हर उत्तर को नकारते रहे क्योंकि कोई भी उत्तर पहेली के सभी लक्षणों पर खरा नहीं उतर रहा था। घंटों बीत गए परंतु पहेली अनसुलझी ही रही। दरबार में निराशा छाने लगी। पंडित ज्ञानसागर के चेहरे पर एक हल्की सी विजयी मुस्कान तैर रही थी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि कोई उनकी पहेली नहीं सुलझा पाएगा। तभी शहंशाह अकबर की नजरें अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार राजा बीरबल पर पड़ी। बीरबल अब तक शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में हों। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली पर कुछ प्रकाश डालोगे? तुम तो सदैव अपनी बुद्धिमत्ता से हमें चकित करते आए हो। बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने पंडित ज्ञानसागर की ओर देखकर कहा, पंडित जी, आपकी पहेली वास्तव में अत्यंत गूढ़ और विचारोत्तेजक है। क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं, जिससे मुझे इसे समझने में और सहायता मिले? पंडित ज्ञानसागर ने थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अवश्य, पूछिए। उन्हें लगा कि बीरबल भी दूसरों की तरह ही अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। बीरबल ने कहा, पहेली में कहा गया है, मैं हूं एक, पर अनेक रूप धरूं, कभी तरल, कभी ठोस, कभी वायु रूप फिरूं। क्या इसका अर्थ यह है कि यह वस्तु अपनी अवस्था बदल सकती है? पंडित ज्ञानसागर ने सिर हिलाया। हां, बिल्कुल सही। बीरबल ने आगे कहा, जीवन का आधार, पर मृत्यु भी लाऊं। इसका तात्पर्य है कि यह वस्तु जीवनदायिनी भी है और विनाशकारी भी। सटीक, पंडित ज्ञानसागर ने कहा। उनकी रुचि अब बीरबल की ओर बढ़ने लगी थी। बीरबल ने पहेली की अगली पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा, रंगहीन, गंधहीन, पर स्वाद अनेक पाओ।
ये गुण तो बहुत कम वस्तुओं में होता है। फिर उन्होंने पूछा, राजा रंक सबके लिए, मैं हूं समान। क्या इसका अर्थ है कि ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और सभी के लिए सुलभ है? पंडित ज्ञानसागर अब बीरबल की विश्लेषणात्मक क्षमता से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने कहा, आप सही दिशा में जा रहे हैं, बीरबल जी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पहेली के अंतिम भाग का जिक्र किया। बिना पैरों के चलता, बिना पंखों के उड़ता, बिना वाणी के गाता, जग को शिक्षा देता। ये तो किसी बहुत ही विलक्षण तत्व की ओर संकेत कर रहा है। कुछ क्षण मौन रहकर बीरबल ने पूरे दरबार की ओर देखा और फिर पंडित ज्ञानसागर से कहा, पंडित जी, आपकी इस अद्भुत पहेली का उत्तर है पानी। जैसे ही बीरबल ने उत्तर दिया, पूरे दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। क्या इतना सरल उत्तर हो सकता है? पंडित ज्ञानसागर के चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल जी, क्या आप अपने उत्तर को पहेली के लक्षणों से सिद्ध कर सकते हैं? बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ कहना शुरू किया, मैं हूं एक, पर अनेक रूप धरूं, कभी तरल, कभी ठोस, कभी वायु रूप फिरूं। पानी एक ही तत्व है, परंतु ये तरल, पानी, ठोस, बर्फ और वायु रूप, भाप या जलवाष्प में पाया जाता है। ये अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है। जीवन का आधार, पर मृत्यु भी लाओ। पानी समस्त जीव जगत के लिए जीवन का आधार है। इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। परंतु यही पानी जब बाढ़, सुनामी या अत्यधिक वर्षा का रूप लेता है तो विनाशकारी भी सिद्ध होता है और मृत्यु का कारण बनता है। रंगहीन, गंधहीन, पर स्वाद अनेक पाओ। शुद्ध पानी रंगहीन और गंधहीन होता है, परंतु ये जिसमें मिलता है उसका स्वाद अपना लेता है। मीठा, खारा, कड़वा, ये विभिन्न खनिजों और पदार्थों के मिलने से अनेक स्वाद ग्रहण कर लेता है। राजा रंग सबके लिए, मैं हूं समान। पानी प्रकृति का वरदान है और ये राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है या होना चाहिए। नदियां, झीलें, वर्षा, ये सभी को समान रूप से जल प्रदान करती है। कभी पर्वत चीरू, कभी मरुस्थल में प्राण। नदियों के रूप में पानी कठोर पर्वतों को काटकर घाटियां बना देता है। वहीं दूसरी ओर ये रेगिस्तान जैसे शुष्क स्थानों पर नखलिस्तान, ओएसिस बनाकर जीवन का संचार करता है। मुझे बांध सको तो बांधो, पर मैं रुकता नहीं। सदा गतिशील, अपनी राह खुद चुनता सही। पानी को बांधों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, परंतु उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बहना है। वो छोटी सी दरार पाकर भी अपना मार्ग बना लेता है और समुद्र की ओर निरंतर गतिशील रहता है। बिना पैरों के चलता, बिना पंखों के उड़ता, बिना वाणी के गाता, जग को शिक्षा देता। नदियों के रूप में पानी बिना पैरों के मीलों तक चलता है। भाप बनकर ये बिना पंखों के आकाश में उड़ता है। झरनों और नदियों की कलकल ध्वनि संगीत की तरह लगती है और पानी हमें निरंतरता, अनुकूलनशीलता और जीवन के प्रवाह की शिक्षा देता है। बताओ क्या हूं मैं, जो इतना विचित्र और महान, जिसके बिना है अधूरा ये सारा जहान? निश्चित रूप से पानी ही वो विचित्र और महान तत्व है, जिसके बिना इस पृथ्वी पर जीवन और ये संसार अधूरा है। जब बीरबल ने अपनी व्याख्या समाप्त की तो पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पंडित ज्ञानसागर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में प्रशंसा के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, अद्भुत बीरबल जी, अद्भुत। आपने न केवल मेरी पहेली का सही उत्तर दिया, बल्कि उसकी इतनी सटीक और विस्तृत व्याख्या की है कि मेरे पास शब्द नहीं है। आज तक किसी ने इस पहेली को इतनी गहराई से नहीं समझा। आप सचमुच असाधारण बुद्धि के स्वामी हैं। पंडित ज्ञानसागर ने अपनी झोली से वो बहुमूल्य माणिक निकाला और बीरबल को भेंट करते हुए कहा, ये कन्नौज का सर्वश्रेष्ठ माणिक अब आपका हुआ। आपने इसे अपनी बुद्धिमत्ता से जीता है।
बीरबल ने विनम्रतापूर्वक माणिक स्वीकार किया और कहा, पंडित जी, ये सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि शहंशाह अकबर के इस प्रबुद्ध दरबार का है, जहां ज्ञान और बुद्धिमत्ता को इतना महत्व दिया जाता है। शहंशाह अकबर अपने प्रिय बीरबल की इस उपलब्धि पर अत्यंत गर्वित थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम हमारे नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज हमारे दरबार का मान बढ़ाया है। उस दिन के बाद वो पहेली सबसे बड़ी पहेली के नाम से प्रसिद्ध हो गई और बीरबल द्वारा उसे सुलझाने का किस्सा पीढ़ियों तक सुनाया जाने लगा। ये कहानी न केवल बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि सबसे जटिल समस्याओं का समाधान कभी-कभी हमारे आसपास मौजूद सरल चीजों में ही छिपा होता है। बस हमें उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता, धैर्य और गहरी समझ से उस पहेली के हर पहलू को उजागर किया और ये साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान के भंडार में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही ढंग से प्रयोग करने में निहित है। कहानी 7। बादशाह अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रखर बुद्धि के स्वामी बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए पूरे मुगल साम्राज्य में विख्यात थे। उनके घर पर हमेशा ही विद्वानों, कलाकारों और जरूरतमंदों का तांता लगा रहता था। बीरबल के कई सेवक थे जो उनके घरेलू कामकाज में हाथ बंटाते थे, लेकिन एक दिन उनके घर एक ऐसा नौकर आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। उसका नाम था बुद्धूराम। जैसा नाम वैसा ही उसका हुलिया। ढीले ढाले, बेतरतीब कपड़े पहने, बिखरे बाल और चेहरे पर एक स्थायी भोलापन। वो काम करने में भी थोड़ा धीमा और अनाड़ी था। कभी कोई चीज गिरा देता तो कभी कोई काम उल्टा सीधा कर देता। बीरबल के अन्य सेवक और आस पड़ोस के लोग उसे देखकर अक्सर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। अरे बीरबल जी, ये कैसा नमूना ले आए आप? ये तो बुद्धुओं का सरदार लगता है। कोई कहता, इससे काम करवाने से अच्छा तो खुद ही कर लिया जाए। कोई दूसरा टिप्पणी करता। दरबार में भी बुद्धूराम की चर्चा होने लगी। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले कुछ दरबारी, जैसे मंत्री आलमगीर खां और उनके चाटुकार, इस बात को लेकर बीरबल का उपहास करने लगे। सुना है बीरबल जी ने एक ऐसा नायाब हीरा ढूंढा है जो उनके घर की शोभा बढ़ा रहा है। आलमगीर खां व्यंग्य से कहते, हाँ, क्यों नहीं? आखिर बुद्धिमान व्यक्ति के सेवक भी तो बुद्धिमान ही होने चाहिए। उनके साथ ही दरबारी ठहाका लगाते। बीरबल ये सब सुनते पर मुस्कुराकर टाल देते। उन्होंने बुद्धूराम को क्यों रखा था, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि बीरबल शायद उस पर दया करके उसे नौकरी दे रहे हैं, तो कुछ का कहना था कि बीरबल शायद कोई नया प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धूराम खुद भी अपनी इस छवि से अनजान नहीं था। वो जानता था कि लोग उसे मूर्ख समझते हैं, लेकिन वो कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। वो बस अपना काम शांति से करता रहता, भले ही उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए। वो बीरबल का बहुत आदर करता था और उनकी हर आज्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन बीरबल के घर पर कुछ महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले थे। बीरबल ने बुद्धूराम को बाजार से कुछ खास फल और मिठाइयां लाने को कहा। उन्होंने उसे एक सूची और कुछ पैसे दिए। बुद्धूराम सिर हिलाकर बाजार चला गया। काफी देर हो गई, पर बुद्धूराम नहीं लौटा। बीरबल को थोड़ी चिंता होने लगी। मेहमानों के आने का समय भी करीब आ रहा था। तभी बुद्धूराम हाफता हुआ लौटा। उसके हाथ खाली थे और कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। क्या हुआ बुद्धूराम? सामान कहाँ है? बीरबल ने पूछा। बुद्धूराम ने घबराते हुए कहा, मालिक, वो मैं जब बाजार से आ रहा था तो रास्ते में एक गाय एक गड्ढे में गिर गई थी। उसे निकालने में सारा समय लग गया और भागदौड़ में सारे पैसे और सूची कहीं गिर गई। ये सुनकर बीरबल के अन्य सेवक और वहां मौजूद कुछ पड़ोसी हंसने लगे। देखा, हमने कहा था ना, ये किसी काम का नहीं है।
बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने बुद्धूराम को डांटा नहीं, बल्कि शांति से पूछा, गाय ठीक तो है ना? जी मालिक, उसे कुछ चोटें आई हैं, पर मैंने उसे पास के वैद्य जी के पास पहुंचा दिया है, बुद्धूराम ने भोलेपन से जवाब दिया। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो। इस घटना के बाद लोगों का बुद्धूराम पर शक और भी गहरा हो गया कि वो सचमुच ही बुद्धू है। लेकिन बीरबल के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद बीरबल के एक पड़ोसी सेठ धनीराम के घर एक बड़ी चोरी हो गई। सेठ धनीराम बहुत अमीर थे और उनके घर से काफी कीमती जवाहरात और सोने के सिक्के गायब हो गए थे। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। कोतवाल और उसके सिपाही चोरों को पकड़ने में नाकाम रहे। सेठ धनीराम परेशान होकर बीरबल के पास मदद के लिए आए। बीरबल जी, आप ही कुछ कीजिए, मेरी तो सारी जमा पूंजी लुट गई। अगर चोर नहीं पकड़े गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बीरबल ने उन्हें सांत्वना दी और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। चोर बहुत शातिर थे और उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा था। उस शाम जब बीरबल अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, बुद्धूराम उनके लिए शरबत लेकर आया। वो शरबत रखते हुए बोला, मालिक, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? बीरबल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हां, कहो बुद्धूराम, क्या बात है? मालिक, बुद्धूराम ने धीरे से कहा, जब मैं आज सुबह सेठ जी के घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि उनके घर की छत पर, जहां से शायद चोर घुसे होंगे, वहां कुछ कौए बहुत शोर मचा रहे थे और उनमें से एक कौए के चोंच में कुछ चमकता हुआ सा दबा था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। क्या कहा तुमने? चमकता हुआ सा? जी मालिक, बुद्धूराम ने सिर हिलाया। मुझे लगा शायद कोई कांच का टुकड़ा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बीरबल तुरंत उठ खड़े हुए। बुद्धूराम, तुम बहुत काम के आदमी हो, चलो मेरे साथ। बीरबल बुद्धूराम को लेकर सीधे सेठ धनीराम के घर पहुंचे। उन्होंने छत पर चढ़कर उस जगह का निरीक्षण किया जहां बुद्धूराम ने कौओं को देखा था। वहां उन्हें कुछ छोटे छोटे कांच के टुकड़े मिले जो शायद किसी गहने के टूटे हुए हिस्से थे, और पास ही एक पेड़ की डाल पर उन्हें एक छोटा सा मखमली बटुआ फंसा हुआ मिला जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। ये एक महत्वपूर्ण सुराग था। शायद चोर हड़बड़ी में कुछ सामान छत पर ही छोड़ गए थे, या फिर कोई छोटा मोटा गहना या बटुआ उड़ा ले गए थे। बीरबल ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और उसे इस नई जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। बुद्धूराम के इस अनूठे सुराग की वजह से चोरों का पता लगाना आसान हो गया। कुछ ही दिनों में चोर पकड़े गए और सेठ धनीराम का सारा माल बरामद हो गया। सभी लोग हैरान थे कि जिस बुद्धूराम को वे मूर्ख समझते थे, उसने इतना बड़ा रहस्य सुलझाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेठ धनीराम ने बुद्धूराम को इनाम भी दिया, लेकिन बुद्धूराम ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। दरबार में जब यह खबर पहुंची तो आलमगीर खां और उनके साथी बगले झांकने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जिन्हें हम मूर्ख समझते हैं, उनकी दृष्टि और अवलोकन शक्ति हमसे कहीं अधिक पैनी होती है। कुछ समय बाद बादशाह अकबर की एक बहुत ही कीमती और प्रिय अंगूठी कहीं खो गई। वो अंगूठी उन्हें उनके पिता ने दी थी और उससे उनकी बहुत सी भावनाएं जुड़ी हुई थी। बादशाह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पूरे महल में अंगूठी की तलाश करवाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनसे अंगूठी ढूंढने में मदद मांगी। बीरबल ने महल के सभी सेवकों और कर्मचारियों से पूछताछ की, हर कोने की तलाशी ली, लेकिन अंगूठी का कोई पता नहीं चला। उस दिन बुद्धूराम भी किसी काम से महल आया हुआ था। उसने देखा कि सभी लोग परेशान हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने एक सेवक से पूछा तो उसे बादशाह की खोई हुई अंगूठी के बारे में पता चला।
बुद्धूराम चुपचाप महल के बगीचे में टहलने लगा। वो फूलों को देख रहा था, तितलियों को निहार रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक उसकी नजर एक गुलाब के पौधे के नीचे पड़ी। वहां मिट्टी में कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। बुद्धूराम ने झुककर उसे उठाया। वो बादशाह अकबर की खोई हुई अंगूठी थी। शायद किसी ने उसे वहां गिरा दिया होगा, या फिर वो किसी तरह वहां पहुंच गई होगी। बुद्धूराम सीधा बादशाह अकबर के पास गया। बादशाह उस समय अपने दरबारियों के साथ किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। बुद्धूराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के बादशाह के सामने जाकर उनके हाथ में अंगूठी रख दी। ये लीजिए जहांपनाह, आपकी अंगूठी, उसने सहज भाव से कहा। बादशाह और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। जिस अंगूठी को इतने लोग मिलकर नहीं ढूंढ पाए, उसे इस साधारण से दिखने वाले नौकर ने कैसे ढूंढ निकाला? बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्धूराम को गले लगा लिया। बुद्धूराम, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। बताओ, तुम इनाम में क्या चाहते हो? बुद्धूराम ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था। उसकी इस सादगी और निस्वार्थता ने सभी का मन मोह लिया। आलमगीर खां, जो हमेशा बीरबल और उनके सेवकों का मजाक उड़ाते थे, आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें समझ में आ गया था कि किसी के बाहरी रूप रंग या व्यवहार से उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा जहांपनाह, कभी कभी सबसे कीमती चीजें सबसे अप्रत्याशित जगहों पर और सबसे अप्रत्याशित लोगों द्वारा ही मिलती है। बुद्धूराम की आंखें शायद उन छोटी छोटी चीजों को भी देख लेती हैं, जिन्हें हम अपनी व्यस्तता और बड़पन में नजरअंदाज कर देते हैं। एक बार पड़ोसी राज्य से कुछ व्यापारी व्यापार के सिलसिले में आगरा आए। वे अपने साथ कीमती सामान और महत्वपूर्ण पत्र लाए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद यह खबर फैली कि उन व्यापारियों के भेष में कुछ जासूस भी साम्राज्य में घुस आए हैं, जो मुगल सल्तनत के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को इन जासूसों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। ये एक बहुत ही संवेदनशील और खतरनाक काम था। बीरबल ने अपने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने लगे। उस दौरान बुद्धूराम अक्सर बीरबल के लिए बाजार से सौदा सुलफ लाने जाया करता था। वो अपनी धीमी चाल और भोले भाले व्यवहार के कारण किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता था। एक दिन जब वो बाजार में घूम रहा था, तो उसने देखा कि दो व्यक्ति, जो व्यापारियों जैसे लग रहे थे, एक सुनसान गली में खड़े होकर किसी गुप्त भाषा में बात कर रहे हैं और नक्शे जैसा कुछ देख रहे हैं। बुद्धूराम को उनकी हरकतें कुछ संदिग्ध लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वे अपने व्यापार की कोई योजना बना रहे होंगे। वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उन दोनों व्यक्तियों के चेहरे और उनकी बातों के कुछ टूटे फूटे शब्द याद रखने की कोशिश करने लगा। शाम को जब वो बीरबल के पास लौटा, तो उसने बातों बातों में इस घटना का जिक्र कर दिया। मालिक, आज बाजार में दो अजीब से आदमी मिले थे। वे कुछ ऐसी भाषा बोल रहे थे जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी, और उनके पास एक नक्शा भी था जिस पर कुछ निशान बने हुए थे। बीरबल तुरंत सतर्क हो गए। कैसे दिखते थे वे लोग? बुद्धूराम, क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? बुद्धूराम ने अपनी याददाश्त पर जोर डाला और उन दोनों व्यक्तियों का हुलिया और उनके द्वारा बोले गए कुछ शब्दों को दोहराया। बीरबल के माथे पर बल पड़ गए। बुद्धूराम द्वारा बताए गए हुलिये और शब्दों के आधार पर उन्हें यकीन हो गया कि वही पड़ोसी राज्य के जासूस है। बुद्धूराम की अनजाने में दी गई ये जानकारी सोने से भी कीमती साबित हुई। बीरबल ने तुरंत बादशाह को सूचित किया और एक योजना बनाकर उन जासूसों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और नक्शे बरामद हुए, जिनसे साम्राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। एक बार फिर बुद्धूराम की वजह से एक बड़ी मुसीबत टल गई थी। बादशाह अकबर ने बुद्धूराम की इस अनजाने में की गई मदद की बहुत सराहना की।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा ये नौकर सचमुच अद्भुत है। इसकी सादगी और भोलापन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उन चीजों पर भी ध्यान दे देता है जिन पर कोई और नहीं देता। आलमगीर खां और उनके साथी अब पूरी तरह चुप हो चुके थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बुद्धूराम कोई साधारण नौकर नहीं था, बल्कि उसमें कुछ खास बात थी। धीरे धीरे दरबार में और पूरे नगर में बुद्धूराम की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लोग अब उसे मूर्ख नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और गुणी व्यक्ति मानने लगे थे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि बुद्धूराम कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई देवदूत है जो बीरबल की मदद करने आया है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से अकेले में पूछा, बीरबल, सच सच बताओ, ये बुद्धूराम आखिर है कौन? क्या वह सचमुच इतना भोला है जितना दिखता है, या ये सब कोई दिखावा है? तुमने उसे अपने पास क्यों रखा है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, बुद्धूराम सचमुच वैसा ही है जैसा वो दिखता है। सरल, सीधा और निष्कपट। उसमें कोई छलकपट नहीं है, लेकिन उसकी सादगी और चीजों को देखने का उसका नजरिया ही उसे खास बनाता है। वो दुनिया को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है, इसलिए वो उन छोटी छोटी बातों को भी पकड़ लेता है जो हमारी चालाक और जटिल बुद्धि से छूट जाती है। मैंने उसे इसलिए अपने पास रखा है, बीरबल ने आगे कहा, क्योंकि वह मुझे हमेशा ये याद दिलाता है कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ किताबी ज्ञान या तर्क वितर्क में नहीं होती, बल्कि सादगी, ईमानदारी और गहरी अवलोकन शक्ति में भी निहित होती है। वो मुझे सिखाता है कि हर इंसान में कोई न कोई खूबी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। बादशाह अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ में आ गया कि बीरबल ने बुद्धूराम में वो क्या देखा था जो और कोई नहीं देख पाया था। बुद्धूराम बीरबल के घर पर कई वर्षों तक रहा। उसने कई बार अपनी अनूठी सूझबूझ और सादगी से बीरबल और बादशाह अकबर की मदद की। वो कभी भी अपनी प्रशंसा से प्रभावित नहीं हुआ और हमेशा विनम्र बना रहा।